हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपको कक्षा 6 अभ्यास 1 का बी उदाहरण एनसीईआरटी प्रवीण क्लासेस। कक्षा 6 के अभ्यास 1 का बी का सभी उदाहरण आज मैं आपको कराने वाला हूँ। अभ्यास 1 के बी के सभी उदाहरण जो मैंने आपको 1 के ए में 4 उदाहरण कर चुके हैं, अब 5वां उदाहरण 1 का बी में आया है जो मैं आपको आपके सामने हल करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे प्रोसेस होता है। आप यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखी है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसकी पूर्ववर्ती बोले तो पुराना बोले तो पहले का जो संख्या आएगी उसके पहले की क्या संख्या होगी उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। या ना समझ में आ रहा हो आपको, दी गई हुई संख्या में से एक घटा दोगे तो पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त हो जाती है, तो पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त हो जाती है। और हम आपको बता दें 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब आपको पता 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था छोटी संख्या लिखने के लिए आपको, जिससे आपको पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या करना है तो आप 1 लिख के 2 जीरो लगा दीजिए। 1 लिख के 2 जीरो लगा दोगे वो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। जिससे आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना, 1 लिखो फिर उसके आगे 3 जीरो लगा दो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार अब क्या करना, आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप यहाँ पर 1 लिखिए फिर उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपको बन गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको निकालना है उसकी पूर्ववर्ती संख्या। अब यहाँ पर डालोगे पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या हमारी क्या हो जाती है, 100 के पहले कौन सी गिनती आती है, 99। यदि आपको किसी को ना पता हो 100 में से 1 घटा दोगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100 - 1 बराबर आपका हो जाएगा 99। तो ये आपका हो गया पूर्ववर्ती संख्या, हमारी क्या हो गई 99। जिसको ना समझ में आया फिर से देखिए, मैंने बोला 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको पता है, जैसे आपको पता है 3 अंकों की पता करना है छोटी संख्या, 1 लिखो उसके आगे 2 जीरो लगा दो। 4 अंकों की लिखना है 1 लिख के 3 जीरो उसके आगे लगा देना है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखना है उसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए, तो आपको बन जाएगी तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे आपको बताना है पूर्ववर्ती संख्या उसको कहते हैं दी गई हुई संख्याओं में से 1 घटा देने पे हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे हमारा 100 दिया है, 100 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 99। तो यही 99 हमारी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसा करता आपको समझ में आ गया। जिसको समझ आए वो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले या तो उतार ले कॉपी में। आगे हम उदाहरण नंबर 5 को लेकर, उदाहरण नंबर आपका ये 6 है, उदाहरण नंबर आपका 6 है। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनिवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है
और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो आपको अनुवर्ती संख्या बतानी है और जो अनुवर्ती संख्या वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। और ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए और वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो आपको पता है 1 से लेकर अनंत तक को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या आप इसको ये कह सकते हो गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। जैसे हम गणना करते हैं, किसी चीज़ की गणना करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसी को गिनना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारी जो जहाँ पर गणना की जाती है, जहाँ पर जो गिनती प्रयोग की जाती है गणना करने में, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आया 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी? आपको जब कोई आपसे बड़ी संख्या पूछता है, जब कोई आपसे बड़ी संख्या पूछता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आपको 4 बार 9 लिख देना है, 4 बार 9 लिख देना है, 4 बार आपको 9 लिख देना है। तो आपको बन जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जैसे आप पूछ रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार आप 9 लिख दीजिए, 99, वो आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 5 बार 9 लिख दीजिए, तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो आप 4 बार 9 लिख दीजिए। अब आपको पता है क्या बन गया हमारा? 9999। अब आपको पता है ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक के बीच में ये संख्या आती है, तो ये प्राकृतिक संख्या भी है और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है। अब पूछा है अनुवर्ती संख्या। अब आपको पता होना चाहिए अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। जो मेरा पुराना वीडियो ना देखे हो 1 का बी का, मैंने उसमें सारे अनुवर्ती पूर्ववर्ती बहुत अच्छे से समझाया, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया अनुवर्ती संख्या, अग्रवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या का मतलब सब एक ही होता है, या उत्तरवर्ती संख्या। आपको पूछ लेता उत्तरवर्ती संख्या तो भी आपका उसका मतलब होता है अनुवर्ती संख्या, या परवर्ती संख्या, या आपको बोल देगा कि अग्रवर्ती संख्या, तो आपका या सक्सेयर बोल दिएगा इंग्लिश में, तो उसका मतलब होता है कि अनुवर्ती। अब अनुवर्ती संख्या की परिभाषा क्या होती है? अनुवर्ती संख्या की परिभाषा ये होती है इसका कि दी गई हुई संख्या है। जैसे कोई संख्या दी गई है तो उसमें एक जोड़ देने पर हमको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, या परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, या अग्रवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमको अब दी गई हुई संख्या में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो यहाँ पर 9999 जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है? आइए हम देखते हैं। आपका 9 में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? 9 1 10 हासिल लगे 1, 9 हासिल वही 1 जोड़ देंगे 10, 9 1 10 हासिल लगे 1, 9 1 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपको 9999 की अनुवर्ती संख्या आपको होगी 10,000। क्या होगी? 10,000 आपकी होगी अनुवर्ती संख्या, 10,000। तो आपको पता चल गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और अनुवर्ती संख्या होगी 10,000। आपको आशा करता है आपको समझ में आया। यदि समझ में आया वीडियो को रोक के उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पहला नंबर तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और कंटिन्यू इसको उतारते रहिए, समझते रहिए, उतारते रहिए, समझते रहिए। हम आ गए उदाहरण नंबर 7 की तरह। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है? 3775 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बता चुका हूं कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? दी गई हुई संख्याओं में से एक जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3775
की अनिवर्ती संख्या, अनिवर्ती संख्या। तो मैंने बताया दी गई हुई संख्या, जो आपको संख्या दी गई है आप उसमें क्या करोगे, एक जोड़ दोगे। एक जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अब 75 है तो 76 हो जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो 3776 हो जाए, यही हमारी अनिवर्ती संख्या होगी। किसकी, 3775 की अनिवर्ती संख्या क्या होगी, 3776। आशा करता आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम उदाहरण नंबर आपका 8 की तरफ। उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3776 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं दी गई हुई संख्याओं में से एक घटा देने पे पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो आपको पता है दी गई हुई संख्याओं में से क्या करना है, आपको एक घटा दो। जब 3776 में जब एक घटाओगे 76 है तो 75 हो जाएगा, 3775 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3776 में जब हम एक घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 3775। यही हमारी बन जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा कि आप वीडियो को उतार लीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ना कोई कॉस्ट आपको लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेज दीजिए और ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को उतार लीजिए। आगे हम उदाहरण नंबर 9 की तरफ, जो लास्ट उदाहरण है इस अभ्यास 1 की बी का लास्ट उदाहरण है। कह रहा है 20 से आगे 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 के आगे 3 क्रमागत संख्या हमारी क्या होगी, 20 के आगे। अब आपको क्रमागत का मतलब होता है कि जो हमारी संख्या है उसके आगे वाली संख्या को आपको बताना है। कहाँ तक बता, 3 संख्या लगातार बतानी है आपको, और 20 से वो बड़ी होनी चाहिए। 20 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और लगातार वो गिनती आनी चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया कि 20 से क्रमागत संख्या आप यहाँ पर लिखोगे 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्या हमारी क्या हो जाती है, 20 के आगे क्या आएगा, 21, और फिर उसके बाद क्या आएगा 22, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 23, फिर उसके बाद क्या आएगा 24। लेकिन हमको 24 लिखना नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ 3 ही क्रमागत संख्या बचा, 1 2 3 क्रमागत संख्या हमारे प्राप्त हो गई। तो ये पूछा था ना कि क्रमागत संख्या का मतलब होता है आगे की संख्या, या आप इसको ये कह सकते हो कि हमारी अनिवर्ती संख्या। 20 से आगे 3 अनिवर्ती संख्या, 3 अनिवर्ती संख्या क्या हो जाए, 21, फिर 22, फिर 23। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए कॉपी में।